तुर्की और शाम में कयामत खेज ज़लज़ले से अमवात 5000 से बढ़ गई, हजारों अफराद जख्मी, मजीद अमवात का खदशा। 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले से बुलंदोबाला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, लाखों अफराद बेघर हो गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 65 ममालिक के 26,000 एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हुकाम के मुताबिक मलबे तले दबे लोग वीडियोज और वॉइस नोट्स भेज रहे हैं। तुर्किया में 7 रोजा सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल तुर्किया का दौरा करेंगे। तुर्क सदर से ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर ताज़ियत करेंगे। तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड कायम। वफाकी काबीना अरकान की 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान। शहबाज शरीफ की मुखय्यर हज़रात से इमदाद की अपील। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया यकजान दो कालिब हैं। तुर्क अवाम को मुसीबत की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। काबीना इजलास में जाबहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। शेख रशीद की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तफसीली फैसले में कहा, शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का जो बयान दिया वो बजाते खुद दिया। बयान को मामूली तौर पर नहीं लिया जा सकता। आसिफ जरदारी और इमरान खान दोनों बड़े लीडर्स हैं। शेख रशीद का बयान दोनों जमातों में इश्तियाल को फरोग देता है। शेख रशीद को जमानत पर रिहा किया गया तो जुर्म दोहराने का खदशा है। इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद न हो सके। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने हाथरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। इमरान खान पर फर्द जुर्म 21 फरवरी को आयद की जाएगी। अदालत ने इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान को मुकदमे की कॉपियां फराहम करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए पुलिस तैयार है। आईजी मौज़म जान अंसारी ने इलेक्शन कमीशन को प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आईजी पुलिस ने कहा, दहशतगर्दी के इक्का दुक्का वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। पुलिस सूबे में इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का काम है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। मुमकिन नहीं कि मुल्क में सारे इलेक्शन ही होते रहे। ऐसे हालात नहीं थे कि 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दी जाएं। वज़राए आला को दबाव में लाकर असम्बलियां तोड़ी गई। अब मुल्क की सूरत हाल मजीद इंतशार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आइन की पासदारी अपनी जगह है। पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। फवाद चौधरी ने कहा, इंतखाबात को मुलतवी करने पर आर्टिकल 6 लगेगा। आइन का तकाजा है फौरी इंतखाबात कराए जाएं। 9 माह से आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर भी तबाह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बेशर्म लोगों को शर्म नहीं आती। हर 10 साल बाद इन 2 जमातों को हमारे सर पर बिठा दिया जाता है। हम जेल भरो तहरीक शुरू कर चुके हैं। कारकुन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अवाम तैयार हो जाए, बिजली मजीद 7 रुपए यूनिट महंगी होगी। IMF से इंतहाई सख्त शराइत पर हुकूमत के तकनीकी लेवल मुज़ाकरात मुकम्मल। बिजली महंगी करने से 600 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। दवानाई के शोबे में सर्कुलर डेट पे कमी के लिए बिजली के नर्ख मजीद बढ़ेंगे। बिजली सारिफीन के लिए सब्सिडी भी खत्म होगी। असद उमर हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, गुज़श्ता साल सितंबर में हुकूमत का IMF से मुआहिदा हुआ, रकम भी रिलीज की गई। जब मामलात इनके हाथ से निकल गए तो कहते हैं इमरान खान का मुआहिदा था। अगर वो इमरान खान का मुआहिदा था तो फिर आप किससे मुआहिदे कर रहे हैं? मुल्क में हिजान की कैफियत नजर आ रही है। डॉलर एक बार फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 98 पैसे बढ़ गई। $1 276 रुपए 28 पैसे का हो गया। हुकूमत ने अदविया 300% महंगी करने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत ने समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी। सर दर्द, बुखार, दिल की अमराज, ब्लड प्रेशर समेत 119 अदविया की कीमतों में इजाफे की सिफारिश। और शाम में कयामत खेज ज़लज़ला तबाही की दास्तानें छोड़ गया।
तुर्की में जल्जले से 2900 से जायद अफराद जान से गए, 11,000 से जायद जख्मी। शाम में जल्जले से हर तरफ तबाही के मनाज़िर। अब तक 1500 से जायद अफराद जाम है, 2000 से जायद जख्मी। तबाहशुदा इमारतों और मलबे में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की और शाम में हौलनाक जल्जला, इमारतें तिनकों की तरह बिखर गईं, हर तरफ तबाही के मनाजिर से दिल दहल गए। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तुर्किया, 9 फरवरी को शेड्यूल्ड APC मौखर। इत्तेहादों की मशावरत से APC की नई तारीख का ऐलान होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जेल भरो तहरीक का मकसद सियासी अफरा तफरी है। पहले भी इनके हथकंडे नाकाम हुए, इस बार भी होंगे। इमरान खान ने अपनी सियासी जिंदगी में सिर्फ 1 दिन की जेल काटी है। इमरान खान को मालूम ही नहीं कि जेल में रहना कितना मुश्किल है। परवेज़ इलाही का निगरान पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। कहा, निगरान सेटअप इंतखाबात को पसे पुश डालकर इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है। इंतखाबात के अलावा निगरान सेटअप का कोई मैंडेट नहीं। पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील हुई, ताहाल गवर्नर तारीख नहीं दे रहा। उम्मीद है अदलिया का इस हवाले से फैसला तारीखी होगा। इमरान खान नाअहली केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, माजी में कभी नहीं देखे। झूठे मुकदमात और छापे मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आईनी किरदार निभाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। रातों रात रिटर्निंग अफसर तब्दील कर दिया गया। अवाम ने इंतखाबी नताइज कबूल ना किए तो बेकार हो जाएंगे। कौम खुसूसी अता तारिर ने कहा, 3 साल में फराह खान की असासे 3 करोड़ से 1 अरब 60 करोड़ रुपए हो गए। फराह खान के अकाउंट में एक शख्स ने 754 ट्रांजैक्शंस की। फराह खान ने कैश जमा कराने के लिए 10 से 12 अकाउंट्स बना रखे थे। इमरान खान का दामन साफ है तो फराह खान को पाकिस्तान लाएं, अदलिया को गैर जानिबदारी का सबूत दें। पार्लियामेंट अपने तनाज़ात खुद हल करे, यह अदालत का काम नहीं कि पार्लियामेंट के तनाज़ात हल करे। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा, इमरान खान को शायद नैब तरामीम से असल कानून के तकाजे बदल जाने पर तशवीश है। अगर अदालत किसी कानूनी खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत नहीं करती तो ये अवाम के साथ नाइंसाफी होगी। इस केस के जरिए नैब कानून पर रेड लाइन मुकर्रर की जाएगी। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में बरादर मुल्क तुर्किया के शाना बशाना। तुर्किया के जल्जला ज़दगान के लिए 9 टन इमदादी सामान से लैस पाक फजाइया का तैयारा तुर्किया पहुंच गया। इमदादी सामान में खैमे, कंबल और अदविया शामिल। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते इमदादी सामान लेकर तुर्किया गए। पाक फौज के दस्तों में रेस्क्यू और मेडिकल टीमें शामिल। दुनिया भर से आने वाली इमदादी टीमों के लिए इस्तांबुल एयरपोर्ट मरकज बन गया। हजारों कारकुन इमदादी सरगर्मियों में शामिल होने के लिए इस्तांबुल पहुंच गए। तुर्की ज़ल्ज़ले में पाकिस्तानी महफूज हैं। तुर्की में पाकिस्तान के सफीर यूसुफ जुनेद ने कहा, ज़ल्ज़ले में ताहाल किसी पाकिस्तानी के मुतासर होने की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तानी मिशन तुर्क हुकूमत के साथ हर मुमकिन मुआवनत यकीनी बना रहा है। Telefonlara sar. Herkes buraya gel. Güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları da görüyorsunuz. Hemen bir anne çocuklarını almış. Gel. Gel. Gel sen de çabuk gel. Çabuk gel. Bırak onları gel. Bırak onları. Evet şu anda araba kucağında çalışmaları. इंसानियत की खिदमत अव्वलीन तरजीह। तुर्की में लाइव रिपोर्टिंग छोड़कर सहाफी ज़ल्ज़ला से मुतासरा बच्ची का मददगार बन गया। रिपोर्टर ने बच्ची को रेस्क्यू कर लिया।
तुर्की में हौलनाक जलजले के बाद बंदरगाह पर आग लग गई। दूर दूर तक धुएं के स्याह बादल देखे गए। हुकाम के मुताबिक जलजले के बायस बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। तुर्की और शाम में तबाहकुन जलजले से अमवात 10,000 तक जाने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जलजले से $1 अरब का माशी नुकसान हो सकता है। 7.5 की शिद्दत से आफ्टर शॉक्स आते रहे तो मजीद 1,000 हलाकतें और $1 अरब का इजाफी नुकसान हो सकता है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कराची में अदा। सियासी रहनुमा समेत फौजी हुक्काम की भी शिरकत। पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके का हमलावर मुजरिमाना रिकॉर्ड याफ्ता निकला। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मुबैना खुदकुश हमलावर पर 2 अफराद के कत्ल का इल्जाम था। मुबैना खुदकुश हमलावर ने मोहम्मद में 2 अफराद को कत्ल किया था। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का लीडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा। पुलिस लाइन्स धमाके के जख्मियों की इयादत की। कहा दहशतगर्दी का मुल्क से कलाकमा करेंगे। हुकूमत अफवाज और अवाम मिलकर दोबारा दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट का बरवक्त इंतखाबात से मुतालिक पीटीआई की पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को नोटिस। जस्टिस अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि आइन में इंतखाबात के हवाले से गवर्नर का क्या मैंडेट है। गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो क्या होगा। गवर्नर की जानिब से खत का जवाब कहां है। एडवोकेट जनरल को जवाब जमा कराने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा साबिक वजीर आला के घर से कुछ फासले पर 100 जनाजे उठे, वो शिरकत नहीं करता और इलेक्शन की तारीख मांगने अदालत पहुंच जाता है। मुल्क मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। मेरी राय है इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। 200 अरब रुपए की बजाय इलेक्शन एक साथ होने से 50 अरब खर्च आएगा। तहरीक इंसाफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर तबादलों में मुदाखलत का इल्जाम। कामरान मंगश ने कहा गवर्नर गुलाम अली इंतजामी अफसरों के तबादलों में मुदाखलत कर रहे हैं। निगरान काबीना में पैसे की चमक से काम हो रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सियासी व्यापारियों के इशारों पर तायुनातियां ना करें। शाहिद खान अब्बासी ने कहा एहतसाब का सर्कस जारी है। इस वक्त नैब के एहतसाब की जरूरत है। फवाद हसन फवाद के खिलाफ भी झूठा मुकदमा बनाया गया। जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा। जब तक नैब को खत्म नहीं करेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। नैब को सियासतदानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कीमत अवाम अदा करेंगे। फवाद चौधरी का शाहिद खान अब्बासी की बात से इत्तेफाक। कहा शाहिद खान की एक बात से मुत्तफिक, क्योंकि जो बेगुनाह हैं मुकदमात भुगत रहे हैं और जो करप्ट हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा जमात इस्लामी का कराची में कोई मैंडेट नहीं। जमात इस्लामी को हैरान कुन तौर पर नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी कराची में अपना वोट बैंक रखती है। जमात इस्लामी और पीटीआई को मसला है कि लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया और उस पर पीपल्स पार्टी के हक में धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। विफाकी हुकूमत, एफआईए, एंटी करप्शन और पुलिस को फरीक बनाया गया। कहा मोहम्मद खान भट्टी ने फोन पर बताया कि नामालूम अफराद अपने साथ ले जा रहे हैं। अदालत से बाजियाबी का हुक्म देने की इस्तदा।